नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखेंगे। रेडी स्टार्ट। श्रीमान, उद्योग और व्यापार के मामले में भारतवर्ष में बहुत समय से बराबर एक असंतुलन चला आ रहा था और देश में इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि देश की जो आर्थिक गतिविधि है उसको यदि इसी प्रकार से चलने दिया गया तो देश में उद्योग की प्रगति बिल्कुल रुक जाएगी और इस प्रकार के उद्योगों की प्रगति के बारे में बहुत से आर्थिक समीक्षकों तथा आर्थिक समस्याओं का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार प्रकट किए और बहुत से लोगों ने इसके अत्यंत महत्व पर और व्यक्तिगत पहलू पर नीति और सिद्धांत के रूप में विवेचन किया। बहुत से मित्रों ने कुछ थोड़े से उद्योगपतियों के घरानों को सामने रखकर बातें कही और इस बिल को बनाने में अपना सहयोग दिया। हमने भी इस विषय में अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि देश इस समय औद्योगिक क्रांति के युग में से निकलता जा रहा है और इस समय न तो यह अच्छा होगा कि हम ऐसा कानून बना दें कि इस कानून के जरिए से जो उद्योग में रुचि लेते हैं या जो उद्योगपति हैं उनके हाथ पैर को इस तरह से बांध दिया जाए कि वह आगे बढ़ ही न सके और न हम इस मत के हैं कि उनको स्वच्छंदता के साथ इस कदर आगे बढ़ने का मौका और अवसर दिया जाए जिससे कि देश की आर्थिक स्थिरता है वह सारी की सारी नष्ट हो जाए। हमने इन दोनों के बीच का मध्यम वर्ग चुना है। पैरा। श्रीमान, इससे पहले इस सदन के और लोकसभा के कुछ माननीय सदस्यों ने किन्हीं एक दो उद्योगपतियों के विषय में विवेचना की थी और उसके परिणाम स्वरूप एक कमीशन का निर्माण हुआ था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देते समय यह बताया था कि देश की प्रगति में और औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति में जो एक विशाल अवसर मिलने का संयोग हुआ है उसका केवल थोड़े से उद्योगपतियों के घरानों को श्रेय है जिनके कारण उद्योग में भारतवर्ष आगे चला जा रहा है और इस कमीशन ने इस बात को स्वीकार करते हुए भी आगे यह बात बतलाई है कि देश में जो इस प्रकार से उद्योग की प्रगति चल रही है उसमें दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। एक प्रकार की विचारधारा तो ऐसी चल रही है कि केवल धन से ही धन कमाया जाए और जिन लोगों के पास अधिक धन है वह ही सारे औद्योगिक क्षेत्र पर अपना कब्जा कर बैठें। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार की जो मानसिकता देश में साधारणतः चल रही थी कि यहाँ का जो उपभोक्ता है उसके पास सामान उतने सस्ते दाम में न जाए कि जितना किसी उद्योग से निकलकर सर्वसाधारण के हाथ में सामान पहुंचाया जा सकता है, बल्कि उनके उद्योग की जो
मनोवृत्ति थी वह मनोवृत्ति एकाधिकार की थी। उस एकाधिकार को अगर आगे भी इसी तरह से रखा गया तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना होगी और इसके विरुद्ध लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकारी पक्ष पर होगी, सरकार की होगी। स्टॉप।